गजा के मिलिटेंट ग्रुप हमास का चीफ लीडर याह्या सिनवार इजरायली ड्रोन हमले में मारा गया। सिनवार का डिप्यूटी खलील अल हया ने भी अपने चीफ की हत्या की पुष्टि कर दी है। साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा मैसेज भेजा है। हमास के एक टॉप राजनीतिक नेता खलील अल हया ने एक टेलीविजन बयान में दोहराया कि वो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर सबू के हमले में पकड़े गए इजरायली बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि गजा में 1 साल से चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम नहीं हो जाता। उसने कहा, गजा पर आक्रमण समाप्त होने और गजा से वापसी होने से पहले वे कैदी आपके पास वापस नहीं आएंगे। कतर से खलील अल हया ने एक वीडियो बयान में कहा, बंधक तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे लोगों पर गजा में हमले नहीं रुकते, क्षेत्र से पूरी तरह से इजरायली सेना की वापसी नहीं होती और हमारे वीर कैदियों को कब्जे की जेलों से रिहा नहीं किया जाता। आईडीएफ ने 17 अक्टूबर की शाम को एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया। यह ऑपरेशन दक्षिणी गजा के रफा क्षेत्र में किया गया था। इस ऑपरेशन में याह्या सिनवार समेत हमास के 3 कमांडर को निशाना बनाया गया था। सिनवार की पहचान उस डीएनए के जरिए की गई थी जो इजरायली जेल में कैद रहने के दौरान लिया गया था। सिनवार पिछले साल इजरायल पर हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसके बाद हमास इजरायल के बीच भीषण जंग शुरू हुई। सिनवार इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल में सबसे ज्यादा वांछित लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसकी हत्या से हमास को एक बड़ा झटका लगा। उधर दूसरी तरफ गजा में एक दिन पहले इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह ने भी 18 अक्टूबर को साफ किया कि आक्रमणकारी इजरायली सैनिकों के खिलाफ उसकी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। इजरायल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गजा के आम लोगों को सिनवार की मौत से उम्मीद थी कि युद्ध की समाप्ति का रास्ता ढूंढेगी, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने का ऐलान करते हुए अपने भाषण में साफ किया कि हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इजरायली बंधक अपने देश वापस नहीं लौटते। बता दें, हमास के उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को सुरक्षा बाड़ को ध्वस्त कर इजरायल में घुसकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमले के दौरान कम से कम 250 दूसरे लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि सिनवार की मौत के बाद भी जिस तरह से इजरायल ने चेतावनी दी और हिजबुल्लाह और हमास के नेता ने बयान दिए, साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अभी लंबे समय तक टलने नहीं वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।